दोस्तों, हमारे देश भारत में कई सारे महापुरुषों ने जन्म लिया और उनमें से ही एक है श्रीनिवास रामानुजन। इन्होंने अपने कम जीवन काल में वह कर दिखाया जिसके लिए लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। रामानुजन उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने बिना किसी शिकायत के अपने काम को पूरी मेहनत और लगन से करते हुए अपने बुद्धिमत्ता के बल पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ माने जाने वाले रामानुजन सिर्फ 32 साल की उम्र में हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए, लेकिन इन्होंने अपने कालखंड में गणित के मायने ही बदल दिए। जहाँ एक तरफ लोगों को लगता था कि वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, वहीं दूसरी ओर रामानुजन ने अपनी मेहनत और लगन से सफलता के आसमान को छू लिया। और आज की इस वीडियो में हम आपको रामानुजन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे हर एक भारतीय को जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज एजेंडा यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। रामानुजन के सभी भाई बहनों की मौत बचपन में ही हो गई थी। दरअसल 1889 में एक चेतक नामक बीमारी फैल गई थी और इस बीमारी के चलते तंजावुर जिले में हजारों लोग मारे गए, लेकिन रामानुजन फिर भी इस बीमारी से ठीक हो गए थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि घर का खर्च निकालने के लिए रामानुजन बचपन में ही ट्यूशन पढ़ाया करते थे और जिसके लिए उन्हें महीने के केवल 5 रुपए मिलते थे। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि रामानुजन जब 7वीं कक्षा में थे तो वह बीए के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। 13 साल की उम्र में खुद की थ्योरम बनाने वाले रामानुजन ने कभी भी मैथ के लिए अलग से शिक्षा नहीं ली। साथ ही लोग बताते हैं कि रामानुजन अपने मैथ के पेपर को आधे से भी कम समय में पूरा सॉल्व कर देते थे। रामानुजन अपना ज्यादातर समय मैथ में बिताया करते थे, जिसकी वजह से वह बाकी सब्जेक्ट में कमजोर होने लगे थे। इन्होंने 11 साल की उम्र में कॉलेज के स्तर का मैथ याद कर लिया था और जब ये 13 साल के हुए तो इन्होंने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को रट लिया और खुद की थ्योरम बनाने लगे। गणित में जीनियस होने के कारण रामानुजन को सरकारी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन इन्होंने मैथ में ज्यादा ध्यान लगाया और बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गए। इस वजह से इनकी स्कॉलरशिप भी छीन ली गई। दोस्तों, रामानुजन एक बेहद गरीब परिवार से आते थे। उनके पास पेपर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। मैथ का सवाल सॉल्व करने के लिए रामानुजन स्लेट का यूज करते थे। हालांकि ये अपने हाथ में एक रजिस्टर भी रखते थे जिसमें वह सारे फार्मूले को उतारा करते थे। रामानुजन जब भी नौकरी की तलाश में जाते थे तो वह हमेशा अपने हाथ में रजिस्टर लेकर ही जाते थे, लेकिन लोगों ने इनके फार्मूले को नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1913 में 26 साल की उम्र में रामानुजन ने मैसेज में 120 सूत्र लिखे थे और अंग्रेज प्रोफेसर जीएच हार्डी के पास भेज दिया। हार्डी ने पहले तो इन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में इनके सूत्र को पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि यह तो कोई विद्वान है और उन्होंने इनकी इस प्रतिभा को देखकर रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुला लिया। रामानुजन ने इंग्लैंड जाने से साफ मना कर दिया, लेकिन प्रोफेसर हार्डी ने जैसे तैसे करके इन्हें इंग्लैंड बुला लिया। रामानुजन धर्म कर्म के पक्के थे। ये इंग्लैंड जैसे ठंडे शहर में भी रोज नहाया करते थे और ब्राह्मण होने के कारण यह शुद्ध शाकाहारी थे। इंग्लैंड में ठीक से शाकाहारी खाना ना मिलने के कारण इनकी तबीयत खराब होने लगी और फिर ये मद्रास वापस आ गए। रामानुजन के बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने इंग्लैंड में खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस समय पर पहुंच गई और इन्हें पकड़ लिया। पुलिस वाला इन्हें जेल भेजने वाला ही था, लेकिन प्रोफेसर हॉरी ने इसमें हस्तक्षेप किया और पुलिसकर्मी से झूठ बोला कि रामानुजन एफआरएस के सदस्य हैं और तुम इस तरह के एफआरएस को जेल में नहीं डाल सकते। और दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ महीने बाद ही रामानुजन सच में एफआरएस के सदस्य बन गए। भारतीय राज्य तमिलनाडु रामानुजन के जन्मदिन को आईटी डे के रूप में और पूरा देश नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। रामानुजन ने अपनी 32 साल की लाइफ में 3884 इक्वेशन बनाई। इनमें से कई तो आज भी अनसुलझी हुई हैं। मैथ में 1729 को रामानुजन संख्या के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लैंड से आने के बाद रामानुजन को तेज बुखार, खांसी और पतला होने के कारण इनकी तबीयत गंभीर रूप से खराब हो गई। 26 अप्रैल 1920 को श्रीनिवास रामानुजन हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। और दोस्तों, आपको बता दें कि कुंकोडम में इनके पैतृक निवास को म्यूजियम बना दिया गया है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल एज एजेंडा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पता चल सके। वेल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।